हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें से इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि नैफ्थलीन क्या होता है, नैफ्थलीन की सिंथेसिस क्या होती है, उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। और आज हमें देखना है कि एंथ्रासीन क्या होता है। ठीक है, तो आइए एंथ्रासीन के बारे में देखते हैं। देखिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो इसके पहले हमने नैफ्थलीन को भी बताया था कि नैफ्थलीन में जब दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच्ड होती है तब नैफ्थलीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो एक आपका हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह क्या है, एंथ्रासीन में तीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है, तीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होती हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह का आपका पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में सब कुछ देखते हैं। तो एंथ्रासीन इज ए सॉलिड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका फॉर्मूला होता है C14H10। ठीक है, और इसमें क्या होती है, तीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होती है। तीन बेंजीन रिंग क्या है, आपस में फ्यूज्ड होती हैं, जिससे कि एंथ्रासीन का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, तीन रिंग आपस में फ्यूज्ड है और इसके हर एक, इस रिंग में हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका sp2 होता है। आप लोग को पता है कि डबल बॉन्ड की लेंथ सिंगल बॉन्ड की लेंथ से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर सिंगल बॉन्ड की लेंथ है 1.42 एंगस्ट्रॉम और इसकी क्या है 1.37। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C14H10। और देखिए इसमें जो है नंबरिंग कैसे करते हैं, किसी भी मतलब एंथ्रासीन के ये जो आपकी रिंग बनी हुई है, तो इनमें मतलब नंबरिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जब हम एंथ्रासीन का फॉर्मेशन करते हैं तो पहले ये बेंजीन रिंग बनती है और ये बेंजीन रिंग बनती है। इस बेंजीन रिंग का सबसे लास्ट में फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसकी काउंटिंग भी सबसे लास्ट में की जाती है। ठीक है, पहले इस वाले रिंग की हम कार्बन की काउंटिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसकी कर लेते हैं और लास्ट में हम इसकी और इसकी करते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, फिर 5 न यहाँ होगा न यहाँ होगा, 5 हमारा इस रिंग में होगा, तो 5 6 7 8, फिर इस लास्ट में 9 एंड 10। ठीक है, इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें तो जो आपका एंथ्रासीन होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, एंथ्रासीन आपका सॉलिड है, नैफ्थलीन भी आपका एक तरह का सॉलिड ही होता था। इसके बाद है कि ये आपका एंथ्रासीन कलरलेस होता है। इसका कलर क्या होता है, कलर इसमें नहीं पाया जाता, ये कलरलेस होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 216.4 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट होता है 340 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑर्डर क्या होता है, एरोमेटिक ऑर्डर होता है। आपको पता है जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं सभी में कोई ना कोई ऑर्डर पाया जाता है, तो ये भी क्या है आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए इसमें भी एक एरोमेटिक टाइप का एक स्पेसिफिक ऑर्डर पाया जाता है। सॉल्बिलिटी अगर देखें तो ये एल्कोहल ईथर जैसे एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, कीटोन हो गया, इसमें क्या है, ये सॉल्युबल है। इसके बाद इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो हमें इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये थर्ड टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। फिर लास्ट में इस वाले बेंजीन रिंग में जब बॉन्ड शिफ्टिंग होती है तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है, ये बॉन्ड इधर आ जाता है, ये बॉन्ड इधर आ जाता है, तो हमें इस टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है। देखिए कैसे, ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेंजीन रिंग में शिफ्टिंग हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, ये बॉन्ड देखिए इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका बॉन्ड होता है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाता है और ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह इसमें इस वाली रिंग में अगर देख लें तो ये वाला स्ट्रक्चर आ गया, तो ये वाला बॉन्ड जो है लास्ट में ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें ये वाला, यानी कि एंथ्रासीन के हमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में हम क्या देख लेते हैं कि इसकी सिंथेसिस क्या होती है। ठीक है,
कि एंथ्रासीन की सिंथेसिस क्या होती है। ये क्या है आपके, इसकी सिंथेसिस 4 टाइप्स की होती है। तो हमने यहाँ पर 4 टाइप्स की सिंथेसिस शो की हुई है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सिंथेसिस है आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजील क्लोराइड इन एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, कि यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजील क्लोराइड की जब रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एक बेंजील क्लोराइड मॉलिक्यूल का कंपाउंड का क्लोरीन और दूसरे बेंजील क्लोराइड का हाइड्रोजन HCl निकाल देता है। इसी तरह इसमें भी होता है, मतलब कि जब यहाँ पर क्या होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl निकलते हैं, इस बेंजीन रिंग का एक क्लोरीन, इसका हाइड्रोजन, फिर इस बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन, यानी कि दोनों रिंग में अगर देखा जाए दोनों बेंजील क्लोराइड की जो मॉलिक्यूल है दोनों से H निकलता है और दोनों से Cl निकलता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl निकल जाता है। उसके बाद क्लोरीन का ये वाला कार्बन जो है इस वाले कार्बन से बॉन्ड बना लेता है और ये वाला कार्बन इस वाले बेंजीन रिंग के इस वाले कॉर्नर से क्या करता है, इस वाले कार्बन से बॉन्ड बना लेता है, जिससे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, हमें मिलता है 9,10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन। देखिए यहाँ पे 9 और 10 पोजीशन पे 9 और 10 पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन ज्यादा लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे 9,10 डाई, मतलब 2 हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और एंथ्रासीन, यानी 9,10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन। अब देखिए हमको ये हाइड्रोजन निकालना है और ये हाइड्रोजन निकालना है, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना है, तब जाके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा जो हमें एंथ्रासीन के लिए चाहिए। तो जहां पर हमें देखिए हाइड्रोजन जोड़ना होता है तो वहां पे हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, और जहां से हमें हाइड्रोजन निकालना होता है तो वहां पे हम क्या करवाते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन करवाते हैं। तो हम क्या कर देंगे कि 9,10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन का डिहाइड्रोजिनेशन करवा देंगे, जिससे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 निकल जाएगा और हमें एंथ्रासीन मिल जाएगा। तो ये क्या है आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, एंथ्रासीन की फर्स्ट सिंथेसिस है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। सेकंड है आपकी हार्वर्ड रिएक्शन, जैसे कि हमने नैप्थलीन में देखी थी हार्वर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड विथ बेंजीन इन एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव्स ऑर्थोबेंजोइक एसिड विच फर्दर हीटिंग with H2SO4 gives 9,10 anthraquinone which on reduction with zinc dust gives anthracene। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जब हम थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन बेंजीन से करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है। जब हम थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन बेंजीन से करवाते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे कि नैप्थलीन में होता था। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये वाला कार्बन जाके बेंजीन के इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन यहां से निकलेगा और यहां पर ये OH के साथ, यहाँ ये इस वाले O के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये वाला कार्बन इससे जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये हमें क्या मिल जाता है, कीटोनिक एसिड मिल जाता है। कीटोनिक एसिड क्यों, देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन लगा हुआ है। एक कार्बन से 2 कार्बन लगे हुए हैं और एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये कीटोनिक ग्रुप है। फिर यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका COOH लगा हुआ है, यानी कि एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो इस वाले प्रोडक्ट, इस इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं, इसमें इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं कीटोनिक एसिड। ये क्या है आपका, कीटोनिक एसिड है। उसके बाद इस कीटोनिक एसिड की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, H2SO4 से जब करवाते हैं तो इस कार्बन का OH और इस बेंजीन रिंग का H, ये दोनों क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकाल देता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये वाला कार्बन इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ये बॉन्ड यहाँ पर अटैच हो जाता है, ये वाला कार्बन इससे अटैच हो जाता है, जिससे कि हमें
ये इंटरमीडिएट मिल जाता है। अब देखिए हमें एंथ्रासीन चाहिए। एंथ्रासीन में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं लगा होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसका रिडक्शन करवा देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां पर हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां पर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और जहां पर हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, यानी कि हमें ऑक्सीजन को निकालना होता है, तो वहां पर हम उसका रिडक्शन करवाते हैं। तो जब हम इसकी जिंक डस्ट के साथ रिडक्शन करवाएंगे तो ये जिंक इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक ऑक्साइड निकाल देता है, और लास्ट में हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाता है, एंथ्रासीन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन एल्प्स रिएक्शन। एल्प्स सिंथेसिस बोल सकते हैं या एल्प्स रिएक्शन बोल सकते हैं। तो पाइरोलिसिस ऑफ ऑर्थोमेथिल बेंजोफिनोन, यानी कि ये क्या है आपका ऑर्थोमेथिल बेंजोफिनोन का हम क्या करवाते हैं, पाइरोलिसिस करवाते हैं। अब देखिए पाइरोलिसिस क्या होता है, तो जब हम ऑक्सीजन की अब्सेंस में किसी भी कंपाउंड को बर्न करते हैं या हीट करते हैं तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, पाइरोलिसिस कहलाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम ऑर्थोमेथिल बेंजोफिनोन की पाइरोलिसिस करवाते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकल जाता है। इसका 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है आपका, ये मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। मेथिल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और ये वाला ऑक्सीजन निकलेगा, जिससे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकल जाएगा, और हम ये वाला कार्बन जो है इससे बॉन्ड बना लेगा और हमें एंथ्रासीन मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी जो सिंथेसिस है वो है आपकी डील्स एल्डर रिएक्शन। ये क्या है आपकी डील्स एल्डर रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि बाय द रिएक्शन ऑफ 1,4-नैप्थोक्विनोन एंड 1,3-ब्यूटाडाइइन, यानी कि 1,4-नैप्थोक्विनोन की रिएक्शन जब 1,3-ब्यूटाडाइइन से करवाते हैं तो क्या मिलता है हमको, एंथ्रासीन मिलता है। देखिए अब क्या है, अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, नैप्थोक्विनोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, यानी 1 पोजीशन और 4th पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, और ये क्या है आपका नैप्थलीन है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 1,4-नैप्थोक्विनोन। उसके बाद देखो इसको ब्यूटाडाइइन क्यों बोलते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये 4 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 कार्बन की रिंग है, तो आपको पता है कि 4 कार्बन की रिंग को ब्यूटा बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमें 1st पोजीशन और 3rd पोजीशन, ठीक है, 1st पोजीशन और 3rd पोजीशन पे क्या लगा हुआ है आपका, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड को इन बोला जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइइन। डाई का मतलब है 2 डबल बॉन्ड लगे हुए, इसलिए हमने यहाँ पे बोला है डाइइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 1,3-ब्यूटाडाइन। अब देखिए जब 1,4-नैप्थोक्विनोन की रिएक्शन 1,3-ब्यूटाडाइन से करवाई जाती है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से जाके जुड़ जाता है और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, वहां बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करवाते हैं कि इसका हम एल्कोहल के साथ CrO3 और एल्कोहल के साथ, ये CrOH का मतलब एल्कोहल है, तो CrO3 और एल्कोहल के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है। अब देखिए अगर इसका नॉमेनक्लेचर देखिए कि इसका नाम क्या होता है, तो क्या है नेमिंग, 1,4-डाइहाइड्रो। 1,4-डाइहाइड्रो, मैंने इसके पहले ही बताया कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे डाइहाइड्रो बोला है। और किस किस पोजीशन पे ज्यादा है, 1 और 4, इसलिए क्या बोला है हमने, 1,4-डाइहाइड्रो। 1,4-डाइहाइड्रो 9-10 एंथ्राक्विनोन। 9-10 एंथ्राक्विनोन, 9 और 10 पोजीशन में क्या लगा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हमने इसे क्या बोला है, 1,4-नैप्थोक्विनोन, वो एंथ्राक्विनोन, क्योंकि 3 रिंग है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर यहां पर देखें, जब हम इसका क्या करवा देते हैं, CrO3 और एल्कोहल के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाता है।
जिससे हमें इस तरह का इंटरमीडिएट मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट मिल रहा है, ये ऑक्सीजन हमें हटाना है, इसलिए हमको क्या कर देना है, इसके जिंक डस्ट के साथ इसका रिडक्शन करवा देंगे। तो ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड निकल जाते हैं। जिंक क्या करता है, इस ऑक्सीजन और इस वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड निकाल देता है और हमें यहाँ पर एंथ्रासीन मिल जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।